इस वीडियो को जल्दी में मत सुनना। यह चलते फिरते सुनने की चीज़ नहीं है। यह किसी काम के साथ सुनने की चीज़ नहीं। अगर अभी आप चल रहे हैं, काम कर रहे हैं या मन कहीं और है, तो इस वीडियो को यहीं रोक देना और बाद में लौट आना। यह इसलिए नहीं कहा जा रहा कि यह कोई विशेष वीडियो है, बल्कि इसलिए कि यह वीडियो आपसे ध्यान नहीं मांगती या आपसे उपस्थिति मांगती है। सबसे अच्छा होगा कि आप शांत जगह पर बैठे या लेट जाएं और अगर संभव है तो कान में ईयरफोन लगाएं, क्योंकि यह सुनना बाहर से भीतर की यात्रा नहीं है। यह भीतर के शोर से भीतर की शांति की ओर धीरे धीरे उतरना है। अब एक और बात बहुत साफ समझ ले, यह वीडियो सिद्धि की बात नहीं है। यह वीडियो किसी विशेष अनुभव का दावा नहीं है। यह वीडियो ध्यान का लक्ष्य तय नहीं कर रही और यह भी नहीं कह रही कि जो यहाँ बताया जाएगा वह आपके साथ होना चाहिए। अगर ध्यान में आपको कुछ दिख रहा है तो भी ठीक, अगर कुछ नहीं दिख रहा तो भी ठीक। यहाँ कुछ पाने की चर्चा नहीं है, यहाँ कुछ बनने की भी चर्चा नहीं है। बहुत से लोग ध्यान में प्रकाश देखते हैं और जैसे ही यह प्रकाश दिखाई देता है, मन तुरंत सक्रिय हो जाता है। मन पूछने लगता है, यह क्या है? क्या यह सही है? क्या यह आगे की अवस्था है? क्या यह कुछ खास है? यह वीडियो उन सवालों का जवाब देने से पहले एक ज़रूरी काम करना चाहती है, और वह काम है मन को सुरक्षित महसूस कराना। क्योंकि जब मन असुरक्षित होता है तो वह हर अनुभव को, प्रत्येक अनुभव को या तो डर से देखता है या लालच से। यह दोनों ही स्थितियों में समझ नहीं होती, सिर्फ प्रतिक्रिया होती है। इसलिए यहाँ सबसे पहले आपसे कुछ भी समझने को नहीं कहा जा रहा। यहाँ सिर्फ इतना कहा जा रहा है, ठहर जाइए। अगर ध्यान में कुछ हो रहा है तो उसे ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ नहीं हो रहा तो उसे पैदा करने की भी ज़रूरत नहीं है। यह वीडियो आपके अनुभव को बदलने नहीं आई है। यह वीडियो आपके अनुभव के साथ आपके रिश्ते को धीरे धीरे नरम करने आई है। अब इस पल आपसे कोई प्रयास नहीं चाहिए, सांस बदलने की ज़रूरत नहीं, आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं, कोई तकनीक अपनाने की ज़रूरत नहीं। बस जहाँ हैं, जैसे हैं वैसे ही सुनते रहिए। यह आपसे कुछ मांगा नहीं जा रहा। यही कारण है कि मन धीरे धीरे ढीला पड़ता है। विज्ञान की भाषा में इसे सेफ्टी सिग्नल कहा जाता है। जब मन को यह संकेत मिलता है कि यहाँ कुछ साबित नहीं करना, यहाँ कुछ हासिल नहीं करना, यहाँ कोई खतरा नहीं, तो शरीर अपने आप ढीला होने लगता है। यही इस का एकमात्र उद्देश्य है, न प्रकाश समझाना, न अनुभव समझाना, बल्कि उस देखने वाले को थोड़ा सुरक्षित, जो अभी हर अनुभव को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। आप अब सुनते रहिए। अभी कुछ समझना ज़रूरी नहीं है, बस जब आती है तो वह खुद आती है। समझ जब भी आती है तो वह खुद आती है। अब बात करते हैं ध्यान में लोग प्रकाश कैसे देखते हैं। अब अगर ध्यान में कभी आपने प्रकाश देखा है तो सबसे पहले यह समझ ले, आप अकेले नहीं हैं। यह कोई असामान्य बात नहीं है, यह कोई विशेष उपलब्धि नहीं है और यह कोई गलती भी नहीं है। बहुत से लोग ध्यान में प्रकाश देखते हैं और हर किसी का अनुभव थोड़ा अलग होता है। किसी को सफ़ेद प्रकाश दिखता है, जैसे अंधेरे में अचानक हल्की रोशनी हो गई हो, न तेज न चुभती हुई, बस एक साफ उजाला। किसी को नीला प्रकाश दिखता है, गहरा नहीं, हल्का भी नहीं, बस एक शांत
नीली उपस्थिति, किसी को सुनहरा प्रकाश दिखता है, जैसे सूरज नहीं पर सूरज की गर्मी कहीं भीतर फैल रही हो। कुछ लोग सिर्फ एक चमक देखते हैं पल भर के लिए और फिर वह नहीं रहती। कोई पूरे ध्यान में प्रकाश देखता रहता है, कोई सिर्फ एक झलक। कभी प्रकाश फैलता हुआ लगता है जैसे पूरा भीतर उजाला हो गया हो, और कभी प्रकाश किसी एक बिंदु जैसा लगता है, स्थिर नहीं पर टिकाऊ भी नहीं। यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, इन अनुभवों में कोई क्रम नहीं होता, कोई नियम नहीं होता। यह ज़रूरी नहीं कि पहले सफ़ेद आए, फिर नीला, फिर सुनहरा। यह भी ज़रूरी नहीं कि जो आज दिखा वह कल भी दिखे, और यह भी ज़रूरी नहीं कि जो किसी और को दिखा वह आपको भी दिखे। इसलिए अगर आप सुनते हुए तुलना कर रहे हैं तो ध्यान से देखें। तुलना आपके अनुभव को छोटा कर देती है। यह हिस्सा आपसे कुछ भी साबित करने को नहीं कहता। यह सिर्फ इतना कहता है, अगर ध्यान में प्रकाश दिखाई देता है तो वह भी अनुभवों की तरह एक अनुभव है, बस। यहाँ कोई निष्कर्ष नहीं। यहाँ यह नहीं कहा जा रहा इसका यह अर्थ है कि यहाँ वह अर्थ है। यह भी नहीं कहा जा रहा यह आगे की अवस्था है या पीछे की, क्योंकि जैसे ही हम अर्थ जोड़ते हैं मन सक्रिय हो जाता है और मन तुरंत पूछता है, अब क्या, फिर क्या होगा, आगे यह बढ़ेगा, क्या यह रुक गया, और वहीं से शांति टूटती है। इसलिए इसमें सिर्फ एक बात रखी जा रही है, अगर ध्यान में प्रकाश दिखाई दे तो वह असामान्य नहीं है। यह हजारों लोगों के साथ घटता है, यह किसी विशेष व्यक्ति का चिन्ह नहीं है। और अगर ध्यान में कुछ भी नहीं दिखता तो भी वह पूरी तरह ठीक है, क्योंकि ध्यान दर्शा पैदा करने के लिए प्रक्रिया नहीं है, और न ही प्रकाश ध्यान की सफलता का प्रमाण है। बस यह हिस्सा अकेलेपन को तोड़ने के लिए है, यह बोध देने के लिए है कि यह सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, और जो हो रहा है उसके लिए मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ से आगे हम धीरे धीरे एक ज़रूरी प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अब बात करते हैं कि ध्यान में प्रकाश क्यों दिखाई देता है, और ये विज्ञान की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ी देर हम किसी विचार को नहीं, किसी मान्यता को नहीं, सिर्फ शरीर और मस्तिष्क को जैसा है वैसा देखने की कोशिश करेंगे। यह समझाने के लिए नहीं कि कुछ खास हो रहा है, बल्कि यह देखने के लिए कि जो हो रहा है वह कितना सामान्य है। जब ध्यान में शरीर गहराई से शांत होने लगता है तो सबसे पहले मस्तिष्क धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ता है। वही मस्तिष्क जो दिन भर सोचता रहता है, योजनाएं बनाता है, तुलना करता है, डरता है, भागता है, वह थोड़ी देर के लिए आराम की अवस्था में उतरने लगता है। यह आराम नींद जैसा नहीं होता, वह जागते हुए ढीलापन होता है, जैसे कोई रस्सी जिसे कसकर पकड़ा गया था अब धीरे धीरे ढीली छोड़ी जा रही हो। जब मस्तिष्क इस तरह ढीला पड़ता है तो आँखों से जुड़ा हुआ हिस्सा भी शांत होने लगता है। ध्यान दें, आँखें बंद हैं, लेकिन देखने की प्रक्रिया पूरी तरह बंद नहीं हुई है, वह बस अंदर की ओर मुड़ गई है। दिन भर हम आँखों से बाहर की दुनिया को देखते हैं, रंग, आकार, चलना फिरना, तेज़ रोशनी, स्क्रीन, मोबाइल। इन सब के बीच देखने की प्रणाली लगातार सक्रिय रहती है, लेकिन जब ध्यान में बाहर का शोर कम होता है तो देखने की वही प्रणाली अंदर की ओर शांत होने लगती है। और यहाँ एक बहुत सामान्य बात घटती है। जब बाहर पूरा अंधेरा होता है
और देखने की प्रक्रिया फिर भी चालू रहती है तो मस्तिष्क अपने ही भीतर हल्की रोशनी उत्पन्न कर लेता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह मस्तिष्क का स्वाभाविक गुण है। जैसे जब कमरे में पूरी खामोशी होती है तो आपको अपनी सांस की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है, वैसे ही जब बाहर का दृश्य पूरी तरह शांत होता है तो अंदर का दृश्य उभरने लगता है। यह प्रकाश कभी साफ सफ़ेद लगता है, कभी नीला, कभी सुनहरा, कभी बस एक हल्की चमक। यह इसलिए नहीं कि कोई शक्ति जाग गई, बल्कि इसलिए है कि मस्तिष्क के भीतर बहुत सी सूक्ष्म गतिविधियाँ अब एक साथ तालमेल में चलने लगती है। जैसे अलग अलग वाग जब एक ही लय में बजने लगते हैं, जब यह तालमेल बनता है तो भीतर का अनुभव ज़्यादा स्पष्ट और ज़्यादा उजाला लगने लगता है। और यही उजालापन अक्सर प्रकाश के रूप में अनुभव होता है। इसमें कोई बीमारी नहीं, इसमें कोई खतरा नहीं है, यह कोई संकेत नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है, और यह भी कोई प्रमाण नहीं है कि कुछ विशेष हो गया। यह उतना ही सामान्य है जितना लंबे तनाव के बाद शरीर अपने आप ढीला पड़ जाना, या रोने के बाद मन का हल्का हो जाना। समस्या यहाँ से शुरू नहीं होती, समस्या तब शुरू होती है जब इस प्रकाश को कुछ बना दिया जाता है, नाम दे दिया जाता है, कहानी जोड़ दी जाती है और अनुभव सीधा नहीं रह पाता। इसलिए यह समझ बहुत ज़रूरी है, ध्यान में प्रकाश दिखना न तो अलौकिक है और न ही आध्यात्मिक उपलब्धि। यह एक प्राकृतिक आंतरिक दृश्य है बस। और जब इसे बस ऐसे ही देखा जाता है तो यह डर नहीं बनता, यह लालच नहीं बनता, यह सिर्फ आता है और चला जाता है। यही समझ अनुभव को हल्का रखती है, और यहाँ हल्कापन है वहीं शांति अपने आप ठहरने लगती है। अब बात करते हैं मन प्रकाश को अर्थ क्यों देता है। अब हम उस जगह को देखेंगे जहाँ अनुभव भटकना शुरू करता है। ध्यान में प्रकाश दिखाई दिया, यहाँ तक सब शांत था, साधारण था, स्वाभाविक था। लेकिन इसी बिंदु पर मन चुप नहीं रहता। मन का स्वभाव है जो भी नया दिखे उसे कुछ बना देना, नाम देना, कहानी जोड़ देना, किसी दिशा में खींच लेना। जैसे ही प्रकाश दिखाई देता है, मन धीरे से फुसफुसाता है, कुछ खास हो रहा है। यह वाक्य तेज नहीं होता, यह बहुत मीठा होता है, और यहीं से कल्पना का पहला बीज पड़ता है। मन कहता है सबके साथ ऐसा नहीं होता, शायद मैं सही रास्ते पर हूँ, शायद ध्यान गहरा हो रहा है। ध्यान दे, यह डर नहीं है, यह लालच है। और लालच डर से कहीं ज़्यादा चुपचाप आता है। फिर पुरानी सुनी हुई बातें उभरने लगती है, किसी गुरु की कथा, किसी किताब का वाक्य, किसी वीडियो का दृश्य। अंदर प्रकाश दिखे तो, जब उजाला फैले तो, जब नीली रोशनी आए तो। ये सब अभी नहीं बनती, लेकिन मन के भीतर पहले से पड़ी रहती है। और जैसे ही अनुभव मिलता है, मन उन्हें अनुभव पर चिपका देता है। यहाँ कोई जानबूझकर झूठ नहीं बोल रहा, मन बस परिचित ढूंढ रहा है। अज्ञात मन को असहज करता है, इसलिए मन अनुभव को किसी कहानी में बांध देता है। फिर तुलना शुरू होती है, दूसरों को क्या दिखा, मेरा ज़्यादा तेज या कम, मैं आगे हूँ या पीछे। ध्यान अब ध्यान नहीं रहता, वह माप बन जाता है। और जहाँ माप आ गया वहाँ शांति धीरे धीरे हटने लगती है। अब अनुभव को बस देखा नहीं जाता, उसे पकड़ा जाता है। मन चाहता है फिर दिखे और तेज दिखे और देर तक रहे।
यहीं आगे बढ़ने की लालसा है। लेकिन ध्यान में आगे बढ़ने की कोई दिशा नहीं होती। यह लालसा बहुत सूक्ष्म होती है। यह चिल्लाती नहीं, यह बस ध्यान को कड़ा कर देती है। और जैसे ही कड़ापन आता है, अनुभव या तो बढ़ा चढ़ा कर लगता है या गायब हो जाता है। और तब मन निराश होता है। पहले तो हो रहा था, अब क्यों नहीं? कुछ गलत तो नहीं? यहीं से भ्रम पूरा आकार लेता है। इसलिए समस्या प्रकाश नहीं है, समस्या मन द्वारा दिया गया अर्थ है। जब प्रकाश को बस प्रकाश रहने दिया जाए तो वह हल्का रहता है। जब उस पर अर्थ चढ़ता है तो वह भारी हो जाता है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई मन को दबाना नहीं, बस इतना देख लेना है, अनुभव और उस पर चढ़ी कहानी दो अलग चीज़ें हैं। जैसे आसमान में बादल बादल अपने आप आते हैं, लेकिन आकार हम खुद बना लेते हैं। जब यह दिखना शुरू होता है तो कल्पना अपने आप ढीली पड़ने लगती है, और जहाँ कल्पना ढीली होती है वहीं ध्यान फिर से हल्का और सच्चा हो जाता है। अब बात करते हैं शास्त्रों में प्रकाश की बात कैसे आती है। अब हम थोड़ा शास्त्रों की ओर देखते हैं, पर यह देखने के लिए नहीं कि शास्त्र क्या कहते हैं, बल्कि यह समझने के लिए कि शास्त्र किस ओर इशारा करते हैं। उपनिषदों में बार बार एक शब्द आता है, प्रकाश। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो कहीं भी यह नहीं कहा गया, बैठो और प्रकाश देखो। प्रकाश दिखे तो समझो कुछ हो गया, ऐसा एक भी वाक्य नहीं मिलता। जब उपनिषद आत्मा की बात करते हैं तो उसे कहते हैं प्रकाश स्वरूप। अब यहाँ रुकना जरूरी है। प्रकाश स्वरूप का अर्थ यह नहीं है कि कोई चमकती हुई चीज़ दिखाई दे। यह बाहरी देखने का वर्णन नहीं है, यह बोध का संकेत है। उपनिषद कहते हैं जिसके कारण सब कुछ जाना जाता है वह स्वयं जाने योग्य नहीं होता। जिसे प्रकाश में अनुभव दिखाई देते हैं वह स्वयं अनुभव नहीं है। ध्यान दे, यह प्रकाश देखने वाली चीज़ नहीं है, यह वह है जिसके कारण देखना संभव है। जैसे अंधेरे कमरे में कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन रोशनी होने पर सब दिखने लगता है। अब कोई समझदार व्यक्ति रोशनी को पकड़ने नहीं जाता, वह रोशनी में चीज़ों को देखता है। उपनिषदों में प्रकाश ऐसी ही उपमा है। यह किसी दृश्य के लिए नहीं, बल्कि उस बोध के लिए है जिसमें सभी दृश्य उपस्थित होते हैं। इसलिए आत्मा को प्रकाश स्वरूप कहा गया, क्योंकि वह स्वयं नहीं चमकती बल्कि सबको जानने योग्य बनाती है। कहीं भी यह नहीं कहा गया ध्यान में प्रकाश दिखे तो आत्मा मिल गई। कहीं भी लक्ष्य अनुभव नहीं बनाया गया। शास्त्र बहुत साफ है, वे अनुभव को अंत नहीं मानते, वे अनुभव को संकेत मानते हैं। संकेत किसका? उसका जो अनुभवों से पहले भी था और अनुभवों के बाद भी रहता है। इसलिए जब शास्त्र प्रकाश की बात करते हैं तो वे आँखों के सामने दिखने वाली चीज़ नहीं बता रहे हैं, वे उस स्पष्टता की बात कर रहे हैं जिसमें सब जाना जाता है। अगर ध्यान में कभी कोई उजाला दिखे तो शास्त्र उससे लड़ने को नहीं कहते, लेकिन वे उसे पकड़ने को भी नहीं कहते। शास्त्र बस इतना संकेत देते हैं, जो भी दिख रहा है वह प्रकाश नहीं है। जो भी देखने को संभव बनाता है वही प्रकाश स्वरूप है। और वह कभी दर्शन नहीं बनता, वह कभी आता जाता नहीं, वह कभी तेज या धीमा नहीं होता। इसलिए शास्त्र अनुभव की ओर इशारा करते हैं, लेकिन अनुभव को मंजिल नहीं बनाते, वे देखने वाले की ओर इशारा करते हैं। अब बात करते हैं कि सिद्धि की धारणा कैसे बनती है।
अब हम एक बहुत सूक्ष्म जगह पर आ रहे हैं। यहाँ कोई चमत्कार नहीं है, कोई खतरा नहीं है, कोई गलती भी नहीं है। यह सिर्फ मन की एक स्वाभाविक चाल है। जब ध्यान में कुछ दिखने लगता है, प्रकाश, चमक, उजाला, तो मन तुरंत एक वाक्य बना देता है, मुझे दिख रहा है। यह वाक्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन यहीं से सिद्धि की धारणा जन्म लेती है। ध्यान दे, यह धारणा कोई जानबूझकर नहीं बनती। यह अहंकार की चीज़ नहीं है। यह अहंकार का फुसफुसाता हुआ रूप है। मुझे दिख रहा है का अर्थ बस इतना नहीं होता कि कुछ दिखाई दे रहा है। उसके पीछे एक और परत होती है, दूसरों को नहीं दिखता। यहाँ तुलना जन्म लेती है। भले आप किसी से कुछ कहे या न कहे, मन के भीतर एक माप चल पड़ता है। शायद मैं आगे हूँ, शायद कुछ खास घट रहा है, शायद मैं अलग हूँ। यह कोई घमंड नहीं है, यह बहुत सूक्ष्म संतोष है। और यही सिद्धि का भ्रम है। सिद्धि असल में किसी शक्ति का नाम नहीं है। सिद्धि उस क्षण का नाम है जब अनुभव और मैं जुड़ जाते हैं। जहाँ अनुभव था वहाँ मेरा अनुभव हो गया, जहाँ दृश्य था वहाँ मैंने देखा हो गया। यही अहंकार नया रूप लेता है। पुराना अहंकार कहता था मैं सफल हूँ, मैं जानता हूँ। वह नया अहंकार कहता है मैं अनुभव कर रहा हूँ, मेरे साथ कुछ हो रहा है। यह अहंकार बहुत शांत होता है। यह दावा नहीं करता, यह चिल्लाता नहीं, यह बस हल्की सी विशेषता का भाव देता है। और यही कारण है कि इसे पहचानना बहुत मुश्किल होता है। यह ध्यान बाहर नहीं भटकता, यह ध्यान खुद पर रुक जाता है। अनुभव मंजिल बन जाता है। यही साधक ठहर जाते हैं, क्योंकि अब कुछ छोड़ना नहीं है, अब कुछ पकड़ में आ गया है। लेकिन शांत होकर देखें, अगर वह सचमुच सत्य होता तो उसे मेरा कहने की ज़रूरत क्यों पड़ती? अगर वह वास्तविक होता तो वह आता जाता क्यों? यहाँ शास्त्र कुछ नहीं कहते, यहाँ सीधा देखने से ही बात खुलती है। और जो दिख रहा है वह सिद्धि नहीं है, जो विशेष महसूस हो रहा है वह संकेत नहीं है। संकेत वह है जो इन सबको देख रहा है, और जो देख रहा है वह कभी विशेष नहीं होता। अब इसको हम योग सूत्र और गीता की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। अब हम शास्त्रों के पास इसलिए नहीं जा रहे कि वे हमें कुछ नया बताए, हम उनके पास इसलिए जा रहे हैं कि जो अनुभव हो रहा है उसे साफ रोशनी में रख सके। योग सूत्र सीधे किसी अनुभव से शुरू नहीं करता, वह सीधे एक भेद दिखाता है, दृष्टा और दृश्य। जो देखा जा सकता है वह दृश्य है, जो देख रहा है वह दृष्टा। यह किसी दर्शन की परिभाषा नहीं है, यह सीधा संकेत है। अगर प्रकाश दिखाई दे रहा है तो वह दृश्य है। अगर कोई चमक दिख रही है तो वह दृश्य है। अगर कोई विस्तार, कोई उजाला, कोई झलक आती जाती है तो वह दृश्य है। और जो इन सबको देख रहा है वह दृश्य नहीं हो सकता। योग सूत्र कहीं नहीं कहता कि दृश्य को पकड़ो, वह कहीं नहीं कहता कि दृश्य को बढ़ाओ। वह बस इतना कहता है दृश्य बदलता है, दृष्टा नहीं। और जहाँ यह भेद स्पष्ट हो जाता है वहीं योग अपने आप घटित होता है। गीता और भी धीरे चलती है। वह अनुभव की चर्चा नहीं करती, वह पहचान की चर्चा करती है। गीता बार बार एक बात कहती है, जो घट रहा है वह प्रकृति में घट रहा है। दिखना, महसूस होना, उजाला, अंधेरा सब घटनाएं हैं, पर जो इन घटनाओं को जान रहा है वह करता नहीं है, वह साक्षी है। साक्षी कुछ करता नहीं, साक्षी कुछ चुनता नहीं, साक्षी किसी अवस्था तक नहीं पहुंचता। इसलिए गीता कहीं यह नहीं कहती कि प्रकाश को देखना उद्देश्य है, क्योंकि जो देखा जा सकता है
वह उद्देश्य कैसे हो सकता है? यह बहुत महत्वपूर्ण है। न योग सूत्र कहीं प्रकाश देखने को लक्ष्य बनाता है, न गीता किसी विशेष अनुभव को मुक्ति से जोड़ती है, क्योंकि अनुभव आता जाता है और जो आता जाता है वह अंतिम नहीं हो सकता। शास्त्र किसी अनुभव को पकड़ने को नहीं कहते, वे अनुभव को देखने वाले की ओर इशारा करते हैं। जो दिख रहा है वह साध्य नहीं है, साध्य वह है जो कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन हर दिखाई देने वाली चीज उसी में घटती है। अब बात करते हैं जो प्रकाश देख रहा है वह कौन है। अब हम प्रकाश के बारे में और कुछ नहीं जोड़ेंगे, अब हम उस ओर देखेंगे जो पहले से यहाँ है। प्रकाश दिखाई देता है, कभी तेज, कभी मंद, कभी फैलता हुआ, कभी एक बिंदु की तरह, कभी कुछ पल के लिए, कभी लंबे समय तक। इसका अर्थ कुछ भी निकाला जा सकता है, पर अर्थ निकालना यहाँ जरूरी नहीं है। बस एक बात स्पष्ट है, प्रकाश बदलता है। अब धीरे से यह देखो, जो बदलता है वह देखा जा सकता है, और जो देखा जा सकता है वह देखने वाला नहीं हो सकता। तो अब प्रश्न प्रकाश से हटकर यहाँ आता है, जो इस प्रकाश को देख रहा है वह क्या है? यह कोई दार्शनिक प्रश्न नहीं है, यह एक सीधा इशारा है। क्या वह भी कभी तेज होता है? क्या वह भी कभी मंद होता है? क्या वह भी आता जाता है? ध्यान से देखो, प्रकाश आता है, प्रकाश जाता है, पर देखने की क्षमता कहीं नहीं जाती। यह क्षमता कभी ज़्यादा नहीं होती, कभी कम नहीं होती, बस वह है। इसलिए यह किसी अनुभव जैसा नहीं लगता। अनुभव कुछ महसूस कराता है, पर यह कुछ महसूस नहीं कराता, यह बस उपस्थिति है। अब अगर कोई कहे मुझे प्रकाश दिख रहा है, तो ध्यान उस वाक्य पर ले जाओ, मुझे क्या है? क्या यह वह शरीर है जो बैठा है? क्या यह वह मन है जो सोच रहा है? क्या यह वह शांत जानना है जो इन सबको देख रहा है? यहाँ कोई उत्तर न दो, उत्तर दिए नहीं जाते, यहाँ बस ठहरते हैं। और इस ठहराव में धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है, प्रकाश देखा जा रहा है, पर देखने वाला प्रकाश नहीं है। वह न उजाला है न अंधेरा, वह किसी रंग का नहीं है, फिर भी हर रंग उसी में दिखाई देता है। अब बात करते हैं जब देखने वाला स्थिर होता है। अब कुछ करने को नहीं कहा जाएगा, अब बस जो अपने आप घट रहा है उसे देखा जाएगा। प्रकाश आता है, प्रकाश जाता है। पहले उसके साथ कुछ हो जाता था, मन पीछे पीछे चल पड़ता था, अब वह पीछे नहीं जाता, क्योंकि जो देख रहा है वह अब कहीं जा नहीं रहा। यहाँ कोई कसाव नहीं है, न पकड़ न छोड़ने की कोशिश। प्रकाश दिखता है और बस दिखता है, उसके साथ कोई वाक्य नहीं जुड़ता। यह क्या है, क्यों है, अगला क्या होगा, ये सवाल अब उठते नहीं, क्योंकि उनके पीछे भागने वाला थक चुका है। अब एक सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देता है, उत्सुकता ढीली पड़ने लगती है। पहले उत्सुकता उठती थी, अब क्या दिखेगा, क्या और तेज होगा, क्या कुछ खास हो जाएगा। अब यह उत्सुकता गिर जाती है, न दबाकर न समझाकर, बस क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं रहती। बस देखने वाला स्थिर होता है तो कुछ पाने की आवश्यकता खुद ब खुद छूट जाती है। अब ध्यान कोई यात्रा नहीं लगती, न ऊपर जाने की, न अंदर घुसने की, न आगे बढ़ने की, बस यहाँ रहना। और यह यहाँ किसी जगह का नाम नहीं, यह एक ठहराव है। जब प्रकाश भी मेहमान है, आता है जाता है, पर घर नहीं बनाता। यह प्रयास धीरे धीरे गिरता है। पहले प्रयास था ध्यान ठीक से करना है, गहरा ध्यान हो, यह अनुभव बना रहे। अब ये वाक्य भी शांत हो जाते हैं,
क्योंकि अब कुछ बनाए रखने को नहीं है। जब देखने वाला स्थिर होता है तो अनुभव अपनी जगह खुद ढूंढ लेते हैं। कोई धक्का नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई डर नहीं और कोई आगे बढ़ने की जल्दबाजी नहीं। यह रुकना आलस्य नहीं है, यह पूरा हो जाना है। यहाँ आप कहीं नहीं पहुँचते, यहाँ बस वहीं ठहरते हैं जहाँ आप पहले से थे। अब बात करते हैं प्रकाश से पर जाने के बारे में। अब प्रकाश को भी छोड़ा जाएगा। पहले प्रकाश दिखता था, फिर अंधकार दिखने लगा, कभी पूरी उजाला उपस्थिति, कभी गहरा सुन्नापन। दोनों आते हैं, दोनों जाते हैं। अब यह स्पष्ट होने लगता है, प्रकाश भी एक अनुभव है और अंधकार भी एक अनुभव। अगर प्रकाश अनुभव है तो वह आने जाने वाला है, और जो आता जाता है वह सत्य नहीं हो सकता। अब कोई विरोध नहीं, न प्रकाश को पकड़ने की इच्छा, न अंधकार से बचने की चेष्टा। दोनों बराबर हो जाते हैं, क्योंकि दोनों देखे जा रहे हैं। यहाँ एक सूक्ष्म बोध उभरता है, जो प्रकाश को देख रहा है वह प्रकाश नहीं है, जो अंधकार को देख रहा है वह अंधकार नहीं है। देखने वाला दोनों से पहले है और दोनों के बाद भी। यहाँ कुछ भी खास नहीं लगता, कोई चमक नहीं, कोई रहस्य नहीं, कोई रोमांच नहीं, बस एक साधारण उपस्थिति। इतनी साधारण कि मन उसे महत्व देना छोड़ देता है। अब कोई आगे की बढ़ने की चाह नहीं, क्योंकि यह कोई अवस्था नहीं, यह कोई अनुभव नहीं, यह वह है जो हर अनुभव से पहले मौजूद है। यहीं से इस कुंडली से परे का मतलब समझ आता है। न ऊर्जा के पार जाना, न अनुभव को नकारना, बल्कि उनसे पहले जो मौजूद है वह ठहर जाना। यहाँ कोई नाम नहीं टिकता, न प्रकाश, न अंधकार, न साक्षी। एक नाम बन पाता है, बस एक मौन उपस्थिति, जिसे न पकड़ा जा सकता है न छोड़ा जा सकता है। अब शब्द कम होंगे, क्योंकि जो समझाना था वह समझ से पहले का है। अब कोई विषय नहीं है, न प्रकाश, न अंधकार, न देखने वाला, एक विचार की तरह। अब जो रहता है उसे नाम देने से भी मन थक जाता है। शुरुआत में मन कुछ कहेगा, कुछ तो कहिए, लेकिन यहाँ कोई उत्तर नहीं आएगा, और यही ठहराव काम करता है। अब शब्दों के बीच खाली जगह बढ़ेगी, वाक्य छोटे होंगे और उनके बीच मौन लंबा। इस मौन में कोई समझ नहीं बैठती, बल्कि समझ अपने आप ढीली पड़ती है, और जो पकड़ बनी थी वह बिना तोड़ने के खुलती है। यहाँ कोई निर्देश नहीं है, न ध्यान करने को कहा जाएगा, न देखने को, न साक्षी बनने को, क्योंकि जो है वह पहले से है। अब श्रोता अकेला छोड़ा जाता है, इसलिए नहीं कि कुछ छीन लिया गया, बल्कि इसलिए कि कुछ दिया ना जाए। न अकेलापन डर का नहीं है, यह अकेलापन डर का नहीं है, यह वह जगह है जहाँ कोई सहारा जरूरी नहीं है। अगर कुछ समझ में ना आए तो ठीक है, अगर कुछ बचे तो वह भी ठीक है। यह अंत नहीं, यह शुरुआत भी नहीं। अब कुछ भी समझने की जरूरत नहीं पड़ती, अब कहने को भी कुछ नहीं बचा। इसलिए नहीं कि सब कह दिया गया, बल्कि इसलिए कि जो बचा है वह कहने में नहीं आता। अब कोई सार नहीं होगा, कोई तो निष्कर्ष यह है नहीं आएगा, कोई अंतिम वाक्य नहीं, कोई घोषणा नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। अब शब्द अपने आप धीमे होते हैं और उनके बीच जो खालीपन है यही बोलने लगता है। अगर अब मन पूछे तो क्या
समझा। तो उत्तर मत ढूंढिए, क्योंकि यहाँ समझ ही अंतिम बाधा थी। अब कुछ करने को नहीं है, कुछ बनने को नहीं है, कुछ पकड़ने को नहीं है और कुछ छोड़ने को भी नहीं। बस जो है वही है। यह उपस्थिति किसी अवस्था की नहीं, यह किसी अनुभव की नहीं, यह किसी साधना का फल नहीं। यह वह है जो पहले से था और जो बिना आपके कुछ किए रहता है। अगर अब कुछ स्पष्ट न लगे तो ठीक, अगर अब कुछ धुंधला लगे तो भी ठीक, क्योंकि स्पष्टता और अस्पष्टता दोनों दिखी जा रही है और जो देख रहा है वह कहीं नहीं जा रहा। यह वीडियो ख़त्म हो सकता है, पर आप किसी निष्कर्ष पर मत आइए, बस यहीं छोड़ दीजिए।